Good morning, students. We learn about live process control and coordinations. In previous classes, we studied about this, the part of body involved in conduction in information. Today we continue this. Studies done during the 16th and 17th century suggested that the spinal cord not only aided functions of the brain but certain sensation and reaction were controlled by it. It was observed that even in the absence of the brain, sensation and movement in the muscles of the body could be observed for some time. तो 16th और 17th सेंचुरी में जो रिसर्च किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, उनसे ये पता चला कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनका जो कंट्रोल है वो केवल हमारे ब्रेन से ही नहीं होता, मस्तिष्क से ही नहीं होता, बल्कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु से भी होता है. अगर ब्रेन को नष्ट कर दिया जाए तब भी हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें जो संवेदनशीलता होती है और गतिशीलता होती है वो कुछ समय कंटिन्यू रहती है. ओके, देन फर्दर ऑन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नर्व सेल्स इन द बॉडी, we also come to know about their probable structure, composition and function. Okay, आगे चलकर जब सेल्स के बारे में पता चला, जो रिसर्च किया गया, उससे ये पता चला कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें नर्व सेल्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनकी व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है और उनकी जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है उसके बारे में भी पता चला. कैमलियो गोल्गी, साइंटिस्ट who had discovered the Golgi body, and Sejwan, who was one of the proponent of cell theory, had independently studied the nerve cells and their distribution of our body. Golgi bodies were observed first in the nerve cells. गोल्जी, कैमलियो गोल्गी नामक जो साइंटिस्ट हैं और कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक स्वान, सीडेन और स्वान के बारे में हमने पहले पढ़ा था, है ना. तो इन दोनों ने जो नर्व सेल्स है उसके बारे में स्टडी किया, अलग अलग से सेपरेटली स्टडी किया. और कैमलियो गोल्गी ने तंत्रिका कोशिका में ही सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा था. You have already observed the figure of nerve cells and tissues in class 9th. ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, तंत्रिका सेल के बारे में, और उससे बनी हुई जो जालनुमा संरचना है ना, उसके बारे में पढ़ा है. यहाँ पर भी डायग्राम दिया हुआ है नर्व सेल्स का, तो उसको देखते हैं. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वी नो सो फार ऑफ नर्व सेल्स. नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं. सी हियर वन नर्व सेल्स हैज रिप्रेजेंट इन डायग्राम. नर्व सेल्स, अ बॉडी, it has common cells body like body, and it has cytoplasm, one nucleus, many Golgi bodies, mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. are present here, and Sejwan had observed that nerves that carried sensation had fatty covering over them. Here we see the fatty cover. Here many dendron and dendrites are situated in nerve cells, and one dendron are elongated and covered by white sheet called it is called Sejwan cells, and it is covered by starch like sheath. Okay,
somewhere starch-like sheath are breaked. It is called Renwier's Gant and node, Renwier node, and at the end it is divided into dendrites, and its end is round bubbles-like structure, which is connected to either muscles, either other nerve cells. Okay. यहाँ पे सेजवान ने ऑब्जर्व किया कि जो नर्व सेल्स होता है वो सेंसेशन को कैरी करता है, वो फैटी कवरिंग जो है इसके चारों ओर वाइट कलर का होता है. आफ्टर अबाउट 2 decades of this observation, description of nerve cells was presented. This remained accepted to the scientific community for a long times, as it was a challenge to observe these cells separately. On the one hand, these are observed as mesh-like structure, while on the other, it is difficult to separate them from muscle tissue. सेजवान और स्वान ने ये अवलोकन किया था कि जो सेंसेशन है उसको कैरी करने वाली जो नर्व सेल्स होती है, तंत्रिकाएं होती हैं, उस पर वसी कोशिकाओं की है ना फैटी सेल्स की परत चढ़ी होती है. इसके कारण वो वाइट कलर का दिखता है. और इस ऑब्जर्वेशन के लगभग 2 दशक के बाद जो नर्व सेल्स का डिस्क्रिप्शन अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये जो है वो एक समान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और अन्य प्रकार के भी नर्व सेल्स को देखा था. और कुछ नर्व सेल्स जो है वो जाननुमा स्ट्रक्चर के बारे में होते हैं, और कुछ जो है वो पेशी तक में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इंजेक्ट होते हैं कि इसको अलग करके देख पाना पॉसिबल नहीं होता है. आफ्टर द एडवांसमेंट इन स्टेनिंग technique and microscope in the decade of 1910, these cells were observed clearly for the first time, and their description given previously was now confirmed. जब स्टेनिंग टेक्निक का आविष्कार हुआ, तो जो माइक्रोस्कोप है उसके विकास के लगभग बाद 1910 के दशक में इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्पष्ट रूप से क्लियरली इसको ऑब्जर्व किया गया, अवलोकन किया गया, और इसमें जो भी पहले विवरण किया गया था उसकी पुष्टि की गई. तंत्रिकाओं की व्यवस्था और वृद्धि संबंधी शोध 1930 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद आगे बढ़ा, और इसकी संरचना के स्पष्ट अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया कि तंत्रिकाएं विविध प्रकार की होती है, और तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे से भी ये बनी होती है. प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक और कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. इनमें कई कोशिकाएं भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था. ओके. Researchers related to the arrangement, growth and development of these cells started during the 1930s. Thus, it became clear that nerves were of different types and usually formed of a group of nerve cells. Each nerve cell had a nucleus and several mitochondria, Golgi bodies, and other cell organelles like endoplasmic reticulum, etc. Okay, the speciality of nerve cells is that they are cell membrane and cytoplasm from extended branch like projection called as dendrites. Dendrites branch like branches, like tree like branches. Some of these that are long are called as axon. Okay. एक जो है वो इसमें बहुत सारे ट्री के ब्रांचेस जैसे ट्री निकले होते हैं इसके सेल से. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके साइटोप्लाज्म में होता है. और एक डेंड्रॉन जो है वो इलोंगेट हो जाता है, और इसको कहते हैं आपका डेंड्रॉन. ठीक है, सॉरी, एक्सॉन यानी एक्सिस. एक्सॉन रीच द फर्दर extremities of our body. Some of the axon are covered with a fatty layer called as myelin sheath. Okay, इसमें जो व्हाइट कलर का फैटी एसिड होता है उसको माइलिन शीथ कहा जाता है. ओके. और स्वान had observed that the
sheath was made of cell which were later called as swan cells, है ना, क्योंकि स्वान ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको swan cells भी कहा जाता है. The swan cells in myelin sheath are wrapped up in such a manner over the axon that spaces remain between them. Myelin sheath render protection and support of the axon and help in bringing together several axon in a branch, as also help in increasing the rate of flow of information. The axon of nerves with their cells, bodies in the brain and spinal cord reach different area of our body. You may be surprised to know that axon may be so long as to start from brain or spinal cord and reach the end of our toes. The sum of our nerve cells are as long as our height. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक एग्जाम जो है वो लंबा हो जाता है, जो एग्जाम कहलाता है, जो माइलिन शीथ से ढका कवर्ड होता है. कहीं कहीं पर ये ब्रेक डाउन होता है, जिसको रेनवेयर का गांठ या रेनवेयर नोट्स कहा जाता है, और लास्ट में फिर से ब्रांचेस होके इस प्रकार गोल संरचना में समाप्त होता है. ये या तो दूसरे नर्व से जुड़ा रहता है या फिर मसल्स से इंजेक्ट रहता है. अब इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी में कहाँ से कहाँ तक ये सेंसेशन को लेके जाता है या ब्रेन तक पहुंचाता है या ब्रेन के ऑर्डर को वहां तक लेके जाता है ना. तो कभी कभी तो कोई कोई जो नर्व्स होता है वो हमारे ब्रेन से लेकर हमारे पैर के टोस तक, अंगूठे तक गया रहता है, यानी जस्ट लाइक आवर हाइट. इसकी जो लंबाई है वो किसी किसी नर्व सेल्स की लंबाई हमारे लंबाई के बराबर होता है, और कुछ जो है वो वहीं पे स्टार्ट होता है ब्रेन में ही, और ब्रेन में ही समाप्त हो जाता है. इतनी छोटी भी ये होती है. तो where do you think is the cell body carrying nucleus of such nerve cells? ऐसे लंबे एक्जान वाली तंत्रिका कोशिका का केंद्रक वाला सिरा कहाँ होगा? ब्रेन में होगा ना. ब्रेन से निकलता है, ये ब्रेन के पास से निकलेगा, और इसका जो मेन बॉडी है, ये वाला जो बॉडी है वो कहाँ होगा? ब्रेन में होगा, और इसका जो लास्ट एंडिंग है वो हमारे टोज में होगा. नर्व्स हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग. व्हाट आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? मस्तिष्क और मेलोरेजी की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग होते हैं? और बहुत सारे होते हैं, है ना. लाइक स्केलेटल होता है, ब्रेन को कवर किया हुआ स्केलेटल का एक बॉक्स होता है जिसको कि ब्रेन बॉक्स कहा जाता है. इसी प्रकार जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी कवर किए हुए रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. मसल्स होते हैं जो इसको चारों तरफ से कवर किए होते हैं. हमारे ब्रेन बॉक्स के ऊपर जो है सर के बाल होते हैं और बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं. इस प्रकार बहुत सारे और अंग होते हैं जो इसका प्रोटेक्शन के लिए होता है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे इसके आगे का पढ़ेंगे. ठीक है.